गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम MySQL कमांड्स के बारे में जानेंगे। MySQL कमांड्स आपने 11th में भी चलाई होंगी और अब 12th में भी हम इसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं और जो नई कमांड्स हैं उनको भी समझेंगे, है ना। MySQL कमांड्स के द्वारा हम अपने डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ अपडेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, हम डेटाबेस देखना चाहें तो वो कर सकते हैं। बट कुछ भी करने के लिए हमें कुछ कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। जिन कमांड्स को कैसे लिखते हैं, उनको लिखने का क्या तरीका है, किस काम के लिए कौन सी कमांड है, वो सब आज हम समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएट और ओपन करने के लिए कि हम कैसे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। ओपन हम वो डेटाबेस करते हैं जो पहले से बना हुआ है या आपने पहले कोई बनाया हो, उसको देखना है तो उसको ओपन करेंगे, और कोई नया डेटाबेस बनाना है तो उसको क्रिएट कमांड से क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस यूजिंग SQL कमांड, क्रिएट डेटाबेस कमांड इज़ यूज्ड। आपको नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस कमांड का यूज़ करना पड़ता है। अब सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है? क्रिएट डेटाबेस ब्रैकेट में नेम ऑफ डेटाबेस। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि यहाँ पे नेम ऑफ डेटाबेस लिखना है ना। जो हम अपने डेटाबेस को नाम देना चाहते हैं वो यहाँ लिखना है। बट आप जब इस कमांड को लिखेंगे तब इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। तब आप सीधे जो मैंने एग्जाम्पल में लिखा है क्रिएट डेटाबेस स्कूल, मैं एक स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट करना चाहती हूँ, तो आप जैसे ही ये कमांड लिख के इसको रन पे जाके रन करेंगे तो यहाँ लिखा आ जाएगा डेटाबेस क्रिएटेड। जो आउटपुट आपका आएगा वो क्या आएगा? डेटाबेस क्रिएटेड। तो सिंपली क्रिएट डेटाबेस कमांड लिखेंगे, उसके बाद का आप डेटाबेस का नाम लिखेंगे और इसको रन करेंगे तो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको SQL के जो एडवांटेजेस थे, फीचर्स थे, कुछ विशेषताएं थीं, उसमें मैंने आपको समझाया था कि SQL कमांड जो है वो बहुत इजी है लिखने में, क्योंकि ये इंग्लिश टाइप वर्ड्स ही यूज़ किए जाते हैं इसमें। देखो, क्रिएट यानी बनाना, ये एक इंग्लिश का वर्ड है। डेटाबेस, ये आपको समझ में आता है कि हम डेटाबेस बना रहे हैं, इसलिए क्रिएट डेटाबेस लिया है। जब हम टेबल बनाएंगे तो हम क्या लेंगे? क्रिएट के साथ क्रिएट टेबल, ठीक है। तब हम डेटाबेस नहीं लेंगे, तब हम लेंगे क्रिएट टेबल। तो जो ये क्रिएट है, वर्ड्स जो इसमें यूज़ हो रहे हैं, कमांड्स को लिखने का जो मेथड है, आप देख रहे हैं कितना इजी है। इसीलिए इसको इजी लैंग्वेज कहा जाता है कि ये इसमें बहुत आसानी से हम अपने डेटाबेस को बना सकते हैं और इसमें डेटाबेस के ऊपर मैनिपुलेशंस या काम कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आपको इसको याद करने के लिए कोई अलग रटने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड, और कैसे लिखना है इसका तरीका एक बार आप समझ लें कि क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम और सेमीकोलन। ये सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, यदि ये नहीं लगाएंगे तो ये रन नहीं होगी, ठीक है ना। तो बस एक बार लिखने का तरीका समझ लें और इस कमांड्स को रटने की बजाय यदि समझने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल करने में भी आसानी रहेगी, और यदि थ्योरी में पूछा जाता है तो वहाँ लिखने में भी बहुत आसानी होगी। IP में थ्योरी आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा आप नहीं लिख पाएंगे। यदि आपको आ गया कि आप SQL कमांड्स लिखिए और कमांड्स के नाम आ गए, या डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, उदाहरण के साथ समझाइए, एग्जाम्पल के साथ समझाइए, तो आप कैसे लिखेंगे? सेम जिस तरीके से मैंने लिखा है कि टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस यूजिंग SQL कमांड, क्रिएट डेटाबेस कमांड इज़ यूज्ड। फिर उसके बाद उसका सिंटेक्स, उसके बाद उसका एग्जाम्पल, उसके बाद उसका आउटपुट। यदि इतना लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो लिखने का तरीका इसका सीखिए। ऑरिकल में मैक्सिमम बच्चों को यही डाउट रहता है कि मैम इसको लिखें कैसे। प्रैक्टिकल तो हमने कर लिया, लेकिन थ्योरी में हमसे पूछा जाता है पेपर में, तो हम कैसे लिखें। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ तो इस तरीके से लिखना है। पहले आप पेपर में ये देखिए कि कौन सी कमांड पूछी गई है, किस काम को कराने के लिए। कभी कभी आपको एक टेबल का फॉर्मेट दे देते हैं और बोल देते हैं कि इस टेबल को क्रिएट करिए ऑरेकल कमांड से। तो सिंपल है, वहाँ आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, और टेबल में उन्हें कौन कौन से रो और कॉलम चाहिए वो उन्हें नाम दे दिए।
तो बस उनके हिसाब से क्रिएट टेबल से आप उस टेबल को क्रिएट कर सकते हो। पर ये क्वेश्चन बच्चों को इतना लेंथी लगता है कि बोलते मैडम हमसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यदि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है कि किस चीज़ से हम टेबल बनाते हैं, किस कमांड को कैसे, तो यदि वहाँ पे कॉलम के नाम और रो के नाम बदलते हैं, वैल्यूज़ बदलती है, जो आपने प्रैक्टिकल में टेबल का नाम, जैसे मैंने यहाँ डेटाबेस का नाम स्कूल लिया है, एग्जाम में आ गया एक डेटाबेस बनाओ प्राइवेट लिमिटेड किसी कंपनी के नाम से, तो क्या बना नहीं पाओगे? सिंपल है, क्रिएट डेटाबेस और इस स्कूल की जगह उस प्राइवेट कंपनी का नाम डालो तो उसका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए रटो मत, कॉन्सेप्ट समझो कि किस तरीके से इस कमांड्स को लगा सकते हैं हम किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। ये नहीं कि मैडम ने स्कूल क्रिएट करा दिया तो बस स्कूल ही आता है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं आता। यदि आपको प्रैक्टिकल में ऐसा कह दिया जाएगा कि इस फला फला नाम का डेटाबेस बना के दिखाओ, तो डरना नहीं है, बनाने के लिए हमेशा क्रिएट कमांड ही लगेगी। ओके, क्लियर? यदि आप स्कूल आते और हम प्रैक्टिकली ये चीज़ करते तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाता, लेकिन आप घर पे बैठे हैं तो इस चीज़ को चलाने की कोशिश करें यदि आपके पास सिस्टम है तो। ओके, अब हम देखते हैं डेटाबेस को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए और यूज़ करने के लिए यूज़ कमांड है MySQL में। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है? यूज़ डेटाबेस नेम। एग्जाम्पल में देखिए, यूज़ स्कूल, जैसे ही हम ये लिख के रन करेंगे हमारे सामने स्कूल नाम का जो डेटाबेस बना हुआ है और उसमें कितनी भी कमांड, रो, कॉलम जो भी हमने एंट्रीज करी हैं सब वो हमें शो कर देगा। ठीक है, ये डेटाबेस हमें ओपन करके दे देगा। तो ओपन करने के लिए हम यूज़ कमांड का यूज़ करते हैं। यदि वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि डेटाबेस को ओपन करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, सिंपली आप यूज़ कमांड बताएंगे, यूज़ डेटाबेस का नाम सेमीकोलन। इसको एग्जाम्पल के साथ भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कमांड आती है हमारी ड्रॉप कमांड, मतलब डेटाबेस को डिलीट या रिमूव करने के लिए भी एक कमांड है। कोई डेटाबेस हमारे यूज़ का नहीं है, हम उसको डिलीट कर सकते हैं, और एक बार हमने डेटाबेस को डिलीट कर दिया तो वो फिर हमेशा के लिए चला जाएगा, उसमें से हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा, उस डेटाबेस में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा। ड्रॉप डेटाबेस, you can drop, delete, remove a MySQL database easily with MySQL command. You should be careful while deleting any database because you will lose all the data available in your database. एक बार आपने डिलीट कर दिया तो आपका जितना भी अवेलेबल डेटाबेस में डेटा है वो आप खो देंगे, वो फिर आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ड्रॉप कमांड चलाने से पहले एक बार सोचिए कि हम सच में ये डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। इसका सिंटेक्स देखिए, ड्रॉप डेटाबेस फिर नेम ऑफ डेटाबेस। ड्रॉप डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नाम, जो डेटाबेस हम डिलीट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, जो स्कूल नाम से हमने डेटाबेस एक क्रिएट किया था पहले, उसको हमने ड्रॉप कर दिया और सेमीकोलन लगाना है। जिस तरीके से मैंने ये लगाया है उसी तरीके से आपको लगाना है। इसका आउटपुट क्या आएगा? डेटाबेस डिलीटेड, सिंपली। ठीक है, जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे डेटाबेस आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आप इसको कहीं से भी रिकवर नहीं कर सकते। ठीक, तो आप जब प्रैक्टिकली इसको चला के देखेंगे तो ऐसा डेटाबेस डिलीट करना जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, जो आपने ऐसे ही सिंपली बनाया और क्रिएट किया और उसको तुरंत डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यदि आपसे थ्योरी में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप ड्रॉप कमांड ही लगाएंगे। ठीक है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, ड्रॉप करना है, तीनों में यही कमांड लगेगी, क्योंकि ये तीनों एक ही काम है, ड्रॉप करना भी, डिलीट करना भी और रिमूव करना भी। ये तो घुमा फिरा के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं शो डेटाबेस। शो डेटाबेस हम डेटाबेस जो हमने बनाया है उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं। दिस कमांड इज़ यूज टू शो द डेटाबेस इन। ठीक है, जो डेटाबेस हम क्रिएट कर चुके हैं उसको यदि देखना चाहते हैं तो शो कमांड यूज़ करते हैं। ये MySQL में डेटाबेस के ऊपर कमांड्स है। SQL में डेटाबेस को देखने के लिए दूसरी कमांड्स थी, टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए दूसरी कमांड्स थी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बट ये MySQL में डेटाबेस को शो करने के लिए। ठीक, सिंपली नाम से समझ में आ रहा है, शो डेटाबेस। ठीक है,
शो डेटाबेस, जो भी डेटाबेस हम देखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ डेटाबेस की जगह लिख देंगे कि शो स्कूल, तो बस वो लिख के वो खुल जाएगा। यहाँ पे डेटाबेस की जगह आप स्कूल लिखेंगे, राइट, क्योंकि आपने स्कूल नाम से डेटाबेस को बनाया है। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपका डेटाबेस शो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आती है क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल कमांड की मदद से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, अब हम एक टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक। टेबल को क्रिएट करने के लिए सिंपली हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। सबसे पहले हमने लिखा क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम देंगे। अब टेबल का नाम देने के बाद हम कॉलम का नाम देंगे। उस कॉलम में किस तरीके की वैल्यू आनी है, जो हमने पढ़ा ना डेटा टाइप्स, किस तरीके की वैल्यू आनी है वो देंगे कि भैया कॉलम में अल्फ़ाबेट्स वाली स्ट्रिंग की वैल्यू आनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू आनी है, डेट एंड टाइम आना है, क्या आना है। तो कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप, और जितने कॉलम देना चाहते हैं हम कॉमा करके उनके कॉलम नेम और उनके डेटा टाइप ब्रैकेट्स में लिखते जाएंगे। 2, 4, 6, 10, 20, 100 जितने भी हम कॉलम देना चाहते हैं उनके कॉलम नेम विथ डेटा टाइप हमें लिखना पड़ेगा, राइट। लिखने के बाद लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं बिल्कुल 3 कॉलम की आपको एक टेबल क्रिएट करके दिखा रही हूँ। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, हमने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई जिसमें पहला कॉलम लिया सीरियल नंबर जो इंटीजर टाइप का है और उसकी रेंज कितनी रहेगी 3, ठीक। उसके बाद हमने बनाया रोल नंबर जो इंटीजर टाइप का है जो 4 डिजिट का रहेगा। उसके बाद बनाया नेम जो कैरेक्टर टाइप का है, तो हमने वारकेयर लिया क्योंकि वारकेयर की रेंज ज़्यादा होती है और जो कि 25 हमने इसकी रेंज दे दी। हम इसको और ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक। लास्ट में ये ब्रैकेट बंद किया और सेमी कॉलन लगाया। समझ में आया हमने कैसे लिखा। सबसे पहले हमने लिया सीरियल नंबर जो कि इंटीजर टाइप का है, उसके बाद लिया हमने रोल नंबर जो भी इंटीजर टाइप का है बट हमने रेंज इनकी ज़्यादा और कम की है, ठीक है। उसके बाद हमने लिया कैरेक्टर टाइप का नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट, जिसको सिर्फ हमने नेम नाम से डिस्क्राइब किया है और इसको बंद किया। जैसे ही आप इसको रन करेंगे आपका आउटपुट आएगा टेबल क्रिएटेड। क्या आउटपुट आएगा? टेबल क्रिएटेड। यदि आप इसमें बिल्कुल सही इसी तरीके से कमांड लिखेंगे तो तुरंत आपका आउटपुट आ जाएगा टेबल क्रिएटेड। लिखने में थोड़ा सा केयरफुली लिखना पड़ेगा आपको, स्पेलिंग सारी सही लिखनी पड़ेगी। जब आप लैब में आते हैं तो ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं जिस वजह से आपकी जो कमांड है वो रन नहीं होती है, तो उसको ध्यान से देख के लिखिएगा। बाकी बहुत आसान है ये लिखने में, आप घर पे भी इसको लिखकर रन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी टेबल क्रिएट हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेबल क्रिएट करने के बाद टेबल में वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। इंसर्ट कमांड इज़ यूज टू इंसर्ट डाटा इन टेबल। डेटा को इंसर्ट कराना, जैसे आप क्रिएट कमांड बनाएंगे तो सिर्फ कॉलम और रोज़ का एक स्ट्रक्चर बन गया आपकी टेबल का। अब उस टेबल के अंदर वैल्यूज़ ऐड कराना है, तो वैल्यूज़ ऐड कराने के लिए आप इंसर्ट कमांड को यूज़ करेंगे। चलो इसका सिंटेक्स देखते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। उसके बाद कॉलम नेम, जितने कॉलम है वो लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 जितने भी कॉलम है उनका नाम लिखना पड़ेगा। देन वैल्यूज़, फिर ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ लिखना है। अच्छा, अब यहाँ याद रखने वाली चीज़ क्या है कि आप जिस कॉलम को सीक्वेंस में लिख रहे हो, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और अप टू कॉलम n, तो यहाँ वैल्यूज़ भी पहले कॉलम 1 है तो वैल्यू 1 आएगी, देन कॉलम 2 है तो वैल्यू 2 आएगी, देन कॉलम n है तो वैल्यू n आएगी। मतलब आपको उसी सीक्वेंस में लिखना है जिस सीक्वेंस में यहाँ कॉलम के नाम हैं, वैल्यूज़ भी उसी सीक्वेंस में लिखना है, राइट। इसको एग्जांपल से देखते हैं। हमने अभी लास्ट क्रिएट टेबल में एक स्टूडेंट टेबल बनाई 3 कॉलम की, उसी में हम वैल्यू इंसर्ट करना सीखते हैं, ठीक। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये मैंने लिखा इंसर्ट इनटू और ये टेबल का नाम, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। उसके बाद मेरे स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम थे अभी मैंने बनाए,
जो पहला था सीरियल नंबर, दूसरा था रोल नंबर, तीसरा था नेम। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये जो कॉलम के नेम हैं उनकी स्पेलिंग में गलत कर देंगे या उनको लिखने में कुछ मिस्टेक कर देंगे। तो आप कॉलम के नाम वही लिखेंगे जो आपने टेबल क्रिएट करते टाइम बनाए हैं, ठीक है, और उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपने क्रिएट करी है। यदि आपने सीरियल नंबर लास्ट में लिया है तो सीरियल नंबर लास्ट में ही लिखेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। अब आप वैल्यूज़ लिखेंगे। वैल्यूज़ के बाद जैसे ही मैंने पहले लिया है सीरियल नंबर, तो मैंने को जो सीरियल नंबर देना है वो मैंने लिख दिया, 1 देना है, कॉमा रोल नंबर मुझे 111 देना है, मैंने 111 लिख दिया, कॉमा अब मुझे नेम देना है, तो जैसे मैंने एक नेम दिया रिया, तो नेम को मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। और रिया लिख के मैंने ब्रैकेट को बंद किया और सेमीकोलन लगाया। इस कमांड को लिखने के बाद मैं जैसे ही रन करूँगी मेरा आउटपुट आएगा 1 रो इंसर्टेड, क्लियर, 1 रो इंसर्टेड। अब ऐसे मुझे जितनी भी रो इंसर्ट करनी है सेम इसी तरीके से इंसर्ट इनटू करके मैं उसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकती हूँ। इंसर्ट कमांड समझ में आई? नहीं आई हो तो एक बार जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा सुन के आप चला के देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, और उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना, पर इसको चला के देखिएगा। इंसर्ट कमांड क्लियर हुई। इसके बाद बहुत सारी और कमांड्स हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इनको क्लियर करूँगी। पहले आप इतनी सी चलाइए, उसके बाद अगला वीडियो देखिए, उसमें आपको आगे की कमांड्स मिलेंगी। ओके, थैंक यू।